तुरतुरिया तीर्थ स्थान। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य के कसडोल विधानसभा के अंतर्गत, जो कि कसडोल ब्लॉक के अंतर्गत भी आता है, महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल तुरतुरिया धाम, जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि तपोभूमि है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा तप किया जाता था, उनका आश्रम है। प्राचीन काल में महर्षि वाल्मीकि जी यहीं रह करके तप किया करते थे। और आपको बता दें, जानकारी भी है पूरी दुनिया को, यहाँ पर ही महर्षि वाल्मीकि के इस तपोभूमि आश्रम पर माता सीता को जब श्री रामचंद्र जी ने परित्याग कर दिया था, लोक जन के भावनाओं को ख्याल रखते हुए, तब माता सीता ने वाल्मीकि आश्रम में ही आकर के शरण ली थी। और यहीं पर माता सीता अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को व्यतीत किए थे। यहीं रह कर के ही वाल्मीकि आश्रम में माता सीता ने लव और कुश दोनों अपने पुत्रों को जन्म दिया था। जहाँ वाल्मीकि जी के मार्गदर्शन में शिक्षा लेते हुए तप, ज्ञान, बल, बुद्धि ग्रहण किए लव और कुश ने। यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे भारत भर के ही नहीं, पूरे विदेशों से भी दर्शनार्थी आते रहे हैं। यह इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है कि महर्षि वाल्मीकि का तपोभूमि तुरतुरिया धाम, तुरतुरिया तीर्थ, जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कसडोल विधानसभा, कसडोल ब्लॉक के से महज कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। और यहाँ पर पूरी कहानी राम बालक दास जी महाराज, जो कि तुरतुरिया मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, 1970 से वे अनवरत यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं तुरतुरिया धाम के महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। माता सीता, राम, लक्ष्मण, दुर्गा माता, हनुमान जी, वाल्मीकि महाराज के अलावा बहुत से गुरुजनों की भी प्रतिमा यहाँ अंकित है। वहीं तुरतुरिया की खास बात यह रही है कि यहाँ दिन रात अनवरत पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर से बहता हुआ जलप्रपात। जी हाँ, यहाँ के मुख्य आकर्षण के रूप में हम इसे भी कह सकते हैं कि यहाँ जो जलप्रपात बह रहा है वह पर्वतों के ऊपर से बह रहा है। और यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता हैं वे आप देख रहे हैं जलप्रपात, जहाँ से पानी, निर्मल जल, गंगा के तरह शुद्ध जल बह रहा है। उनको देखते हुए कहीं पाइप के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से तो नहीं बहाया जा रहा है, लेकिन यह असत्य साबित हुआ। एकदम प्रकृति और वास्तव में वाल्मीकि का आश्रम माना जा रहा है। यहाँ पर जलप्रपात पर्वतों के ऊपर से बहते हुए सीधे तुरतुरिया श्री वाल्मीकि आश्रम के पास बह रहा है, जहाँ लोग नहा भी रहे हैं, जल पी भी रहे हैं और जाने अपने घरों में शुद्धिकरण के लिए भी इस जल को ले जाते देखा गया है। इस प्रकार से तुरतुरिया धाम की महिमा अपरंपार है। यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे भारत के अलावा विदेशों से भी दर्शनार्थी निरंतर आते रहे हैं। यहाँ हजारों की संख्या में रोज मेले लगते रहे हैं। पर्व विशेष के होते नहीं। आइए जाने महर्षि वाल्मीकि आश्रम तपोवन तुरतुरिया, यहाँ पर जगत जननी माँ सीता रही, यहीं पर लंकुश का जन्म स्थली बतलाया गया है। और इतिहास साक्षी है, भगवान राम दक्षिण भारत को जब स्वतंत्र किए तो उसके बाद वो अपने परिवार साथ अयोध्या गए। अयोध्या में धोबी कहे या कोई कारण बस माता जी को पुनः वनवास की बात आई। लक्ष्मण जी को आदेश दिया गया कि इसको बिहार कानन में छोड़।
तो उस समय वो चल करके चित्रकूट आए। चित्रकूट में वाल्मीकि जी के द्वारा पता चला कि वाल्मीकि जी यहाँ नहीं हैं, दक्षिण भारत गए हैं। जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं यहीं पर वाल्मीकि जी उनको मिले और माता जी को यहीं छोड़ दिए। और माता जी को छोड़ने के बाद लक्ष्मण जी वापस चल दिए। उस समय माता जी गर्भवती की अवस्था में थी और यहीं दोनों बच्चों को उत्पत्ति की। उत्पत्ति करने के बाद जो है बच्चे जब बढ़े तो वाल्मीकि महाराज इस जगह पर उनको तपस्या की, इससे माता जगत जननी सीता से पति से मिलने के लिए। तो इस नदी का नाम है बालम देवी। इस नदी में तपस्या करवाते थे और बच्चे लोग बड़े हो गए थे सामग्री लाते थे। सामग्री मतलब फूल पत्ती आदि आदि कुछ कुछ जड़ी बूटी लाते थे। माता जी को पूजा के जो सामग्री लगता था वो लाते। इसी बीच में फिर अश्वमेध अगर घोड़ा छोड़ा गया अयोध्या, तो घोड़ा घूमते घूमते उसी बीच में जो है कि इधर एक सामने पठार में आ गया। बच्चे लोग सामग्री लाने के लिए गए थे। उस समय घोड़े को देख करके बच्चे लोग को बड़ा वो हुआ, क्योंकि वो लोग तो राम के बारे में सुने तो हैं, कहानी तो पढ़े हैं, राम लेकिन मेरा पिता है और मैं उनका पुत्र हूँ ये बात नहीं। वो तो गुरुदेव और वन देव इतना वो जानते थे। घोड़े को पकड़ लिए और पकड़ करके फिर युद्ध हुआ, संग्राम हुआ। उसमें अब आपको क्या कहानी कहूँ। विश्व विजेता हनुमान झुके दूजे कौन बनाई है। वहाँ पर बच्चे लोग बांध दिए। एक बच्चा दौड़ करके आया और माता जी को जो सामग्री देना था वो दे दिया। बच्चे के चंचलता को देख करके माता जी थोड़ा विस्मित हो गई और गुरुदेव से पूछती है कि माँ प्रभु ये बच्चे तो आज उतावलापन देख करके मेरे को, और उसमें से भी एक आया दूसरा नहीं था। बोले ईश्वर का जो इच्छा होता है वो होगा। तो चलो जिधर से बच्चे आए उधर चले। बच्चे लोग जिधर से आए थे उधर गए। वहाँ जाकर देखती है माता तो क्या देखी, विश्व विजेता हनुमान को देख करके माता जी का क्या हाल